वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रेडी होंगे आज के वेबिनार के लिए। तो जैसे आप सभी को पता है, आज की ट्रेनिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को काफ़ी दिनों से वेट होगा उस चीज़ का। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कैसे काम करना है, सर काम के बारे में बताइए, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है कि हमने कैसे काम करना है, क्या काम करना है और कैसे इस बिजनेस में ग्रोथ लेनी है। ठीक है जी, तो एक्साइटेड है जी सभी, रेडी है जी? क्या आने वाले 45 मिनट्स तक ये वेबिनार आप लगा पाओगे? क्योंकि ये वेबिनार 45 मिनट्स का होने वाला है। पूरे 7:55 पे ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 7:55 तक अगर आप कनेक्टेड रहने वाले हो, ठीक है, तभी इस मीटिंग को लगाने का फायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज इस मीटिंग को लगाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इस बिजनेस के रिगार्डिंग, इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ पे इतने सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं। राइट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। माय नेम इज टिंकू शर्मा एंड आई एम फ्रॉम होशियारपुर पंजाब। ठीक है, और जिस बिजनेस में आप आज काम कर रहे हो उस बिजनेस में मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल आया था। ठीक है, बट आज मैं इस बिजनेस में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, यंगेस्ट मिलीनियर बन चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सेम आप ही की तरह एक दिन ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया था, सेम आप ही की तरह मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, और बहुत सारे डाउट्स मेरे को भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी चल रहे थे जिस दिन मैंने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि यार मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे को सच में यहाँ पे इनकम आएगी या नहीं आएगी, है ना। यही होती है जी हमारे डाउट्स। ठीक है, तो मैंने सारे डाउट्स को क्लियर किया और बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया। ठीक है, और अगर बात करूं इस बिजनेस से पहले की, तो 2018 में मैंने और मान सर ने सेम स्टार्टिंग करी थी बिजनेस की। ठीक है, मेरी और मान सर की सेम स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 2019 में हम दोनों लोग मैनेजर बन चुके थे। ठीक है, तो सेम स्टार्टिंग रही, सेम अचीवमेंट्स हुई। ठीक है, अगर बिफोर फॉरएवर की बात करूं, एक बीसीए का स्टूडेंट था, एक पीजीडीसीए का स्टूडेंट था। बीसीए में टॉप किया हुआ है कॉलेज से, पीजीडीसीए में भी टॉप किया हुआ है कॉलेज से। पीजीडीसी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उस टाइम पे मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग आई थी। ठीक है, और फॉरएवर लिविंग के आने के बाद एक खूब दिखाई दी थी, क्योंकि मार्केट में जब मैं बीसीए करके निकला था, बीसीए जब मेरी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद में जॉब लेने के लिए जब गया था, तो मार्केट में कितने की जॉब मिल रही थी? 10-15 हज़ार, 20 हज़ार की हाईएस्ट जॉब मिल रही थी। मेरे को एक बात क्लियर हो रही थी कि 20 हज़ार की जॉब में मेरा कुछ बनने वाला है नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। और भाई यूनिक की तलाश में जब मेरे को मैं अगर बात करूं, फॉरएवर के से पहले मैं जॉब भी कर रहा था एज अ वेब डेवलपर। ठीक है, वेब डेवलपर में जॉब भी की हुई है, बट फॉरएवर की तलाश जब आई तो फॉरएवर में आने के बाद वो चीज मेरे को लगा कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं काफी दिनों से तलाश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को एक अच्छी इनकम मिल सकती है, जहाँ पे मेरे को ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, जहाँ पे मेरे को एक पैसिव इनकम मिल सकती है। ठीक है, तो उसी चीज की तलाश में मैं इस बिजनेस में स्टार्ट किया था मैंने बिजनेस को। ठीक है, और देखते ही देखते मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। 10 मंथ्स लगे मुझे मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। 10 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना ड्रीम लेवल को हिट किया। अगर पहले चेक की बात करूं, तो फॉरएवर से पहला पे आउट जो था मेरा, वो था 8,450 रुपीज का, और वही पे आउट बढ़ते बढ़ते 1 लाख को क्रॉस कब हो गया? ठीक है, वो सिर्फ 10 महीने का टाइम लगा। ठीक है, तो गाइस देखो, एक दिन में कुछ नहीं बना, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ठीक है, एक नॉर्मल सी जॉब से उठा के फॉरएवर लिविंग ने 1 लाख की इनकम तक पहुंचा दिया। ठीक है, क्लियर है जी? तो आप लोग भी चाहते होंगे ऐसी ही ग्रोथ लेना, है ना, आप भी इसी की तलाश में इस बिजनेस में आए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान, कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और बिजनेस प्लान क्या है और कैसे बिजनेस प्लान काम करता है। राइट, हम सभी लोग इसी चीज की तलाश कर रहे होंगे। ठीक है जी, अगर मैं रेडी है जी सभी, स्टार्ट करिए ट्रेनिंग। ये क्या प्रोडक्ट्स हैं एंड कैसे काम करते हैं, बिजनेस में कैसे काम करना है हमने। एक्साइटेड तो हैं सभी, है ना। आज पैसे की बात होने वाली है, वैसे भी दिवाली आने वाली है, हर कोई चाहता होगा लक्ष्मी जी हमारे घर पे आए, है ना। तो स्टार्ट कर रहा हूँ जी वेबिनार को। ठीक है, कि फॉरएवर जिस इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है, उसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। पता है जी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में? अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है इलनेस, एक होती है वेलनेस। इलनेस वो होती है जो मतलब बीमारी के बाद काम करती है, और वेलनेस वो होती है जो बीमारी से सेफ रखने के लिए काम करती है। ठीक है, आज के टाइम में हर कोई बंदा चाहता है कि वो बीमारियों से सेफ रहे। तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाना चाहिए, अगर बीमारियों से सेफ रहना है तो कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ेगा? वेलनेस का। और दैट्स वाई वेलनेस इंडस्ट्री आज के टाइम में इतना ग्रो कर रही है। पॉल्स एंड पेल्जर जो अमेरिका के एडवाइजर हैं, उनकी वर्डिंग है, उन्होंने बुक्स लिखी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, द वेलनेस रेवोल्यूशन। मतलब आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री
ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। मिलियन बिलियन उसके आगे ट्रिलियन, है ना, मिलियन बिलियन को भी क्रॉस करके इंडस्ट्री कहां पहुंच गई, ट्रिलियन डॉलर तक, ठीक है। और अमेरिकन एडवाइजर ने अगर ये बात बोली है, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी का नाम आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। एलोवेरा के मामले में टॉप पे है कंपनी, एरिजोना से स्टार्ट हुई थी फॉरएवर, ठीक है, यूएसए एरिजोना से स्टार्ट होकर फॉरएवर आज फाइनेंशियली स्टेबल एंड डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, ठीक है। 1978 में स्टार्ट हुई थी, रेक्स मॉर्गन सन ने स्टार्ट की थी फॉरएवर लिविंग को, ठीक है। कि फॉरएवर के स्टार्टिंग की पिक्चर्स हैं कुछ, ठीक है। और यहाँ से फॉरएवर स्टार्ट होकर कब 160 प्लस कंट्रीज में, अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं 169 कंट्रीज में इस टाइम पे फॉरएवर काम कर रही है। वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में भी फॉरएवर काम कर रही है ना। और इतने बड़े ब्रांड का हम लोग पार्ट हैं, इतने बड़े ब्रांड का हम लोगों को पार्ट बनने का मौका मिला है, राइट। अगर इंटरनेशनल ऑफिस की बात करूं, आप 6000 से ज्यादा फॉरएवर के खुद के ऑफिस हैं, ठीक है। हर एक जगह पे फॉरएवर के अपने ऑफिस है, ठीक है। पंजाब में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, दुबई में, कुवैत में, कतर में, ग्रीस में, आप किसी भी कंट्री का सर्च करके देखो, हर कंट्री का आपको ऑफिस मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है। मलेशिया, जापान, चाइना, वियतनाम, ठीक है, हर जगह पे फॉरएवर का अपना ऑफिस है। और फॉरएवर का हर ऑफिस अपना खुद का खरीदा हुआ है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी मीटिंग में। और ये इंडिया के अलग अलग जगह पे ऑफिसेज हैं, ठीक है। हमारे पंजाब में 2 ऑफिस है, जालंधर है, मोहाली में, ठीक है। आपकी जगह पे कौन सा ऑफिस नियरेस्ट है आपको, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, आप अपने सीनियर से पता कर सकते हो कि आपके पास में कौन सा ऑफिस पड़ता है, ठीक है। अगर फॉरएवर की बात की जाए डीलिंग, फॉरएवर करती क्या है, फॉरएवर काम करती है एलोवेरा एंड हनी में। फॉरएवर पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है एलोवेरा एंड हनी की। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, तो फॉरएवर का ही नाम आएगा, वर्ल्ड बेस्ट हनी तो फॉरएवर का ही नाम आएगा। एक कहावत है कि मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। जितना क्वालिटी फॉरएवर के पास है पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, वर्ल्ड लीडर है कंपनी। एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में आई होप आपको पता ही होगा, हर एक घर में लगा होता है। किस किस के घर में लगा है एलोवेरा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एलोवेरा, है ना, यूज भी किया होगा, घर में लगा हो, पत्ता काट के यूज करते हैं लोग, है ना। बट आपको मैं आज बताने वाला हूँ एलोवेरा के बेनिफिट्स क्या क्या है ना। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हर एक बंदे को पता है एलोवेरा के। अब देखो आज के टाइम में आपको पता है कितनी बीमारियां, हर एक घर में एक मेडिसिन बॉक्स, है ना। पहले होता था पिगी बैंक, मनी बॉक्स, आज मेडिसिन बॉक्स। पिगी बैंक तो बहुत दूर की बात है ना। स्किन की प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में हर एक के घर में आ रही है। क्या आज से, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बड़े सोच के जवाब दीजिएगा इस चीज का, क्या आज से 30-35 साल पहले ये बीमारियां होती थी? हाँ जी, होती थी जी? नहीं, ऑब्वियसली बात है नहीं होती थी। बट आज के टाइम में इतनी बीमारियां कहां से आ गई? क्या रीजन है जी उनका? उनका रीजन सिंपल सी बात है, हमारा जो खान पान है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूड पोल्यूशन, है ना। अब एयर पोल्यूशन की बात की जाए, मेरे को नहीं लगता आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, हर बंदे ने साइंस पढ़ी हुई है, हर एक बंदे ने नेचर को देखा है, ठीक है, करीब से देखा है, ठीक है जी। दिवाली के बाद दिल्ली का क्या हाल होता है आपको पता ही है, और बाकी सिटीज का क्या हाल होता है, ठीक है। अब दूसरी बात की जाए, वाटर पोल्यूशन, है ना। आज के टाइम में वाटर पोल्यूशन भी कहाँ पे पहुंच चुका है, बड़े बड़े। तीसरा मेजर रीजन जो है आज के टाइम में फूड पोल्यूशन, है ना। अखबार में कटिंग्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, है ना, कि गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, है ना, इतनी ज्यादा स्प्रे केमिकल यूज होता है फूड में, है ना, सब्जियों में, ठीक है। वैक्स लगा आ रहा है, आपने एप्पल पे पढ़ा होगा कभी, है ना, ये भी चल रही है। भली बात ही पता होगा जी कि रात को टीका लगाओ, सुबह को सब्जी इतनी बड़ी, तो वो जब इतनी बड़ी होती है तो बीमारी भी इतनी बड़ी बनाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। और इन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में हमारी बॉडी में आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसके बाद हम कहाँ जाते हैं जी? मेडिसिन इंडस्ट्री के पास, मेडिकल इंडस्ट्री में, है ना। मेडिसिन इंडस्ट्री की भी आप देख सकते हो, ठीक है, न्यूज बहुत सारी आ चुकी है, आयुर्वेदिक की दवाइयों में मिल रहा है जहर, ठीक है, पिल्स, ब्लड प्रेशर पिल्स, रीजन ऑफ कैंसर, ठीक है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी भी हैं जो बैन है। अब ये खबर आज से 3 साल पहले हम दिखाते थे लोगों को, जब मैंने फरवरी को स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे ये खबर दिखाता था मैं, 2020 में दवाएं हो जाएंगी बेअसर, तो लोग क्या बोलते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बट गाइस जब कोरोना आया ना, तो 2020 में सचमुच दवाएं बेअसर हुई थी जी। तो जो आज आपको बातें बताई जा रही है ना, ये सब बातें सच है, ठीक है। ये फ्यूचर है आज के टाइम, आने वाले टाइम का, ठीक है जी। बहुत सारी दवाइयां जो बैन हो चुकी हैं बट फिर भी यूज हो रही हैं आज के टाइम में मार्केट में, है ना। अब ये सब कहाँ से होता है? आपको सभी को पता है, जो केमिकल यूज हो रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूँ एलोवेरा की, यूज किया होगा हर एक ने, ठीक है।
300 से ज्यादा वैरायटी होती है इसकी, ठीक है। 4 से 5 वैरायटी जो है बहुत अच्छी वैरायटी होती है, बाकी सारी वैरायटी जो है बीमारी होती है। इसको नेचुरल हीलर बोला गया है एलोवेरा को, ठीक है। नेचुरल हीलर है ये, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा। मैं आपको बताऊं एलोवेरा करता क्या है, पता है जी किसी को? सबसे बड़ा बेनिफिट एलोवेरा का क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा कि एलोवेरा का मेन बेनिफिट क्या होता है। अगर एलोवेरा के मेन बेनिफिट विद डेमो आपको मैं बताने वाला हूं आज कि एलोवेरा का मेन बेनिफिट क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं स्किन के लिए, है ना, बट गाइस एलोवेरा का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो है हमारे डाइजेशन के लिए। डाइजेशन सिस्टम हमारा होता है जी, हर एक के बॉडी में होगा, हमें से ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर ये ना हो, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है हमारा? देखो डाइजेशन में आपको पता है आज के टाइम में हम इतना केमिकल खाते हैं, क्या है, कुरकुरे चिप्स ये सारा कुछ क्या है, ठीक है। टेस्ट तो है बट क्या हमारी बॉडी को, जंक फूड हमारा नुकसान नहीं कर रहा हमारी बॉडी को? आज के टाइम में मुझे आप एक बात बताओ कि अगर हम 2 दिन ब्रश ना करें तो हमारे दांतों का हाल क्या होता है? अगर हम 2 दिन ब्रश ना करें तो हमारे दांतों का हाल क्या होगा? बदबू आने लग पड़ेगी। बट सोचने वाली बात यह है कि हमने अपने पेट की सफाई कितने दिनों से नहीं की है ना। पेट की सफाई कभी कोई करता ही नहीं है। दैट्स वाई आज के टाइम में बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिकॉज आपने कोई कभी पढ़ा हो तो आपने कहीं बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा कि 99% प्रॉब्लम्स जो है पेट से स्टार्ट होती हैं। बिकॉज आपकी बॉडी में प्रोटीन विटामिन मिनरल्स सारे कहाँ से अब्जॉर्ब होंगे? पेट से। अगर पेट सही से काम करेगा तो बॉडी को प्रोटीन विटामिन मिनरल्स मिलते जाएंगे। अगर पेट सही से काम नहीं करेगा तो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे बॉडी को, है ना। तो जो हमारा पेट होता है ना, मैं आपको डेमो के साथ बताता हूँ, जो हमारा पेट होता है ना, बिल्कुल एक नए जन्मे बच्चे का पेट जो है बिल्कुल क्लीन होता है ना। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे, जैसे जैसे हमने बाहर की चीजें जो खानी स्टार्ट करी, ठीक है, बाहर की चीजें हमने यूटिलाइज करनी स्टार्ट करी, उन चीजों से होता क्या है, एक मिनट रुकिएगा। सही। तो उन चीजों से होता क्या है, यही जो हमारे पेट है, ठीक है, इसी में क्या होता है जी, केमिकल ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप स्क्रीन की तरफ भी देखिएगा। अगर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो आपकी वीडियो शो हो रही है, वीडियो पे क्लिक कर लीजिए मेरी वीडियो, ताकि आपको ये डेमो पूरा दिख जाए, ठीक है। ये जो हमारा पेट है, ठीक है, पहले तो साफ था, बट जैसे जैसे ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वैसे वैसे इस केमिकल ने क्या किया, हमारे अंदर जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स लगने वाले थे, उन मिनरल्स की हमारी बॉडी में क्या आ गई जी, उन मिनरल्स को हमारी बॉडी ने अब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। अगर हमने दांतों को साफ नहीं किया, दांत खराब हो जाएंगे। आंखों को साफ ना करो तो आंख खराब हो जाएगी। स्किन को साफ ना करो तो स्किन खराब हो जाएगी। बालों को साफ ना करो तो बाल खराब हो जाएंगे। और नाखूनों को साफ ना करो तो नाखून खराब हो जाएंगे। बट क्या अगर पेट को साफ नहीं करेंगे तो पेट खराब नहीं होगा? तो इसीलिए आज के टाइम में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है पेट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर हम अपने पेट की क्लींजिंग की तरफ ध्यान दें तो शायद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएं। और एलोवेरा का काम क्या है, देखो, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो ओनली एक चीज है शायद इस दुनिया में जो आपके पेट की क्लींजिंग के लिए काम करता है। अब फॉरएवर का जो एलोवेरा है ना, फॉरएवर का जो एलोवेरा जिसको मोस्टली लोग बोलते हैं, ठीक है, कि क्यों यूज करना चाहिए, हम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना पहला ऑर्डर डन कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया, मैं आपको उनकी एक चीज बोलूंगा, अपना पहला ऑर्डर एलोवेरा के साथ ही करिए, ठीक है। बिकॉज जो एलोवेरा करता है ना हमारी बॉडी में जाके, अभी मेरे 2 हाथ हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, सिर्फ मैंने एक ही ढक्कन डाला और एक ही ढक्कन एलोवेरा ने हमारी बॉडी को ठीक क्या कर दिया जी, डिटॉक्सिफाई। बॉडी को क्या कर दिया जी, क्लीन। मतलब आपके पेट में जितनी भी गंदगी थी, जितना भी केमिकल था, जितना भी आपने खाया था, उसको आप अगर नॉर्मली एलोवेरा को 2 से 3 महीने यूज कर लेते हो तो आपकी बॉडी को जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है बिल्कुल क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स जाते हैं तो शायद वो उतना इम्पैक्ट ना करें हमारी बॉडी पे। हो रहा है जी, जादू हो गया जी। और ऐड कर देते हैं थोड़ी सी, 1% भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं क्रीम से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पानी बिल्कुल क्लीन कर चुका है। हाँ जी, है जी जरूरत एलोवेरा की। और यही एलोवेरा का काम होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करना, आपकी बॉडी को प्रोटीन विटामिन मिनरल जो भी मिलने चाहिए उनको देना, ठीक है जी। तो जरूरत है जी इसकी हर एक को। चैट बॉक्स अपना ही है, बोल सकते हैं आप चैट बॉक्स में, हर एक को जरूरत है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरत जो है हमारे फैमिली मेंबर्स को है, मम्मी पापा को है, बिकॉज उनकी उम्र हमसे भी ज्यादा है, ठीक है। और उनके पेट में शायद जो मैंने आपको गंदगी बताई है, जो आपको सेकंड स्लाइड में दिख रही है, ठीक है, वो हमारे से भी ज्यादा है, ठीक है। तो अपने फैमिली मेंबर्स को तो एटलीस्ट एक बार एलोवेरा को जरूर यूज करवाइए, ताकि उनको जो हेल्थ चैलेंजेस आने हैं 40-50 के बाद हेल्थ चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ना आए उनको।
ठीक है जी, क्लियर है जी, डेमो क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ हो तो यूट्यूब पे आप जाके दोबारा से चेक कर सकते हो डेमो को सारा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेकिंग ऑफ इंडियन एलोवेरा। अब इंडिया का एलोवेरा क्यों नहीं यूज करना चाहिए? बिकॉज इंडिया में पहली बात तो आपको पता है एलोवेरा की केयर कोई नहीं करता। ठीक है, एलोवेरा की एक खासियत होती है कि इसको काटने के 2 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करना होता है। हमारा इंडिया इतना फास्ट, आपको पता होगा कितना फास्ट है ना, और कितनी वैरायटी का ध्यान रखते हैं। आप एक चीज नोटिस करना, जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा के अंदर की पल्प जो होती है ग्रीन सॉरी व्हाइट कलर की होती है। बट जो मार्केट से आप एलोवेरा के फेस वॉश वगैरह बाय करते हो या फिर क्रीम वगैरह बाय करते हो, कोई भी एलोवेरा की क्रीम बाय करते हो, उसका कलर क्या होता है? किस कलर का होता है जी वो? आपने एलोवेरा की क्रीम वगैरह यूज की होंगी, किस कलर की होती है वो? फेस वॉश या क्रीम या फिर कोई भी चीज, नॉर्मल सी बात है, ग्रीन होती है ना। बट अगर एलोवेरा व्हाइट कलर का होता है अंदर से, तो उसके अंदर की वो जो वो क्रीम है वो ग्रीन कलर की क्यों आती है? ठीक है, उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया में उस एलोवेरा को विद पत्तों के समेत पीसा जाता है। ठीक है, और प्लास्टिक की पैकिंग में सेल किया जाता है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, प्लास्टिक एलोवेरा के लिए हार्मफुल है, क्योंकि एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है ऑब्जॉर्ब करना। जहां पे भी एलोवेरा को गंदगी मिलती है, एलोवेरा उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अभी बॉटल, इसमें जो गंदगी थी, एलोवेरा को डाला गया, एलोवेरा ने क्या किया, उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया। ठीक सेम ऐसी प्लास्टिक की बोतल में अगर एलोवेरा को डाला गया है, तो एलोवेरा उस प्लास्टिक को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान करेगा। तो क्या हमारे इंडिया में प्लास्टिक की पैकिंग में एलोवेरा नहीं आता? ऑब्वियसली बात है। इसीलिए इंडिया का एलोवेरा जो है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं इसको नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ फॉरएवर के एलोवेरा की। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो बेस्ट क्वालिटी के एलोवेरा की प्लांटेशन करती है। ठीक है, बाराडेंसिस मिलर नाम की जो क्वालिटी है फॉरएवर, उसको ही प्लांट करती है, और कम से कम 2 से 4 साल तक एक पेड़ को जमीन में लगा के रखती है। अब 2 से 4 साल, क्या लगता है इंडिया में कोई ऐसा खेतीबाड़ी वाला बंदा होगा जो 4 साल तक एक ही फसल को लगा के रखेगा? और 4 साल के बाद भी ना, फॉरएवर सिर्फ पेड़ के पत्ते को काटती है, पूरा पेड़ नहीं काटती। जो मैच्योर लीफ होता है, जो 10 इंच का होता है, प्रॉपर वही लीफ को फॉरएवर कट करती है। ठीक है जी, और नेचुरली स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल आपके साथ आपको प्रोवाइड करती है। 42,000 एकड़ जमीन फॉरएवर की खुद की है, जहाँ पे फॉरएवर एलोवेरा की खेती करती है। ठीक है जी, और ऊपर से हवाई जहाज तक निकलना बैन है, नॉन पोल्यूटेड एरिया है वो। ठीक है, इतना ज्यादा केयर करती है। मैंने ये सारा जो प्लांट फॉरएवर के प्लांट्स है ना, ये सारे गूगल मैप पे देखे हुए हैं, आप भी चेक कर सकते हो गूगल मैप पे। ठीक है, सचमुच है या फिर जस्ट बातें ही है ना। और सारी एलोवेरा की खेती खुद की है, मतलब आप खुद देख सकते हो कितने बड़े बड़े प्लांट पौधे हैं एलोवेरा के। ठीक है, आपने शायद पूरा वीडियो देखा होगा। और व्हाइट कलर के एलोवेरा जेल को यूज करती है फॉरएवर, ना कि पूरे लीफ को। ठीक है, और हमारे सीनियर्स खुद भी देख के आए हुए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ कंपनी आपको वहां पे विजिट करने का भी मौका देती है, अगर आप जाना चाहो तो देख सकते हो ये सारा कुछ। ठीक है, और फॉरएवर पूरे वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ए टू जेड सारा काम खुद करती है, मतलब प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। डॉक्टर भी खुद के, साइंटिस्ट भी खुद के, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद के, और इवन की फॉरएवर के कंटेनर तक खुद के हैं। ठीक है जी, दैट्स वाई फॉरएवर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में सबसे आगे है। 3 तरह के एलोवेरा ड्रिंक्स होते हैं फॉरएवर के। ठीक है, एलोवेरा जेल पुरानी पैकिंग और नई पैकिंग दोनों आपके सामने है। ठीक है, अभी एक और पैकिंग आ चुकी है, उसका नाम है स्मॉल पैकिंग, मिनी पैकिंग, है ना, बेबी पैकिंग जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो एलोवेरा जेल जो आपके पेट के लिए अच्छी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको डिटेल्ड वीडियो आफ्टर दिस मीटिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, कि किस प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट है। जिन लोगों ने डायरी और पेन को नहीं ले रखा है, मैं सभी को बोलूंगा डायरी और पेन के साथ मीटिंग को लगाइएगा। ठीक है, अदरवाइज आप बाद में कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारा ब्रेन रिकॉर्डर नहीं है, कैमरा नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। ठीक है जी, एलोवेरा नेक्टर लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। ठीक है, और पीचेस की बात करूं, बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट है पीचेस। ठीक है, इवन की मेरी जो भांजी है वो भी पीचेस की बहुत बड़ी फैन है। जब उसका खत्म होता है तो सबसे पहले फोन मेरे पास आता है कि मेरा पीचेस मुक गया। हम लोग डॉक्टर नहीं है और ना ही हम मेडिसिन में डील करते हैं, हम लोग फूड सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स में की मार्केट में हम लोग काम करते हैं। ठीक है जी, हमारा सेलिंग का काम नहीं। आप ये सोचो अगर हम सेलिंग करनी पड़ेगी, नहीं। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, हनी की, है ना। आप सभी को पता होगा हनी कौन बनाता है? हनी भी। आप बताओगे हनी भी हनी को कैसे बनाती है? हनी भी हनी को कैसे बनाती है? कहाँ से बनाती है, पता है जी किसी को? फ्लावर से, राइट। अब फ्लावर से हनी भी बनता है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा हमारे इंडियन मार्केट में इतना हनी बिकता है, क्या इतने फ्लावर्स भी हैं हमारे इंडिया में?
ठीक है। तो हमारे इंडिया में हनी कैसे बनता है, ये मेरे घर के पास में भी है, और इन डब्बों में कई मतलब बनाने वाले ऐसे होते हैं जो इनमें क्या डालते हैं जी। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा कि फॉरएवर के हनी की पैकिंग, फॉरएवर की पैकिंग भी प्लास्टिक की है। ब्रदर, आप एक बार, आपको मैं इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा कि फॉरएवर की जो प्लास्टिक है ना वो PP5 प्लास्टिक है, और गूगल पे जाके सर्च करिए, PP5 प्लास्टिक जो होती है हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। ठीक है जी, हर एक पैकिंग के नीचे लिखा होता है PP5। ठीक है, तो अब मैं हनी की बात कर रहा हूँ। हनी बॉक्सेस में इनमें क्या डाला होता है, शुगर और गुड़ का लेप, जिससे हनी बनाती है मक्खियां। इसीलिए आप देखना कि इंडिया का जो हनी होता है मैक्सिमम दानेदार होता है या फिर जम जाता है। ठीक है, और इसीलिए डॉक्टर जो है आज का टाइम में बच्चों को हनी देने से मना करते हैं, क्योंकि वो हनी जो है हार्मफुल है बॉडी के लिए, बिकॉज वो बनावटी है, ओरिजिनल तो है ही नहीं, नेचुरल तो है ही नहीं। ठीक है, तो आज के टाइम में बड़े बड़े ब्रांड्स की आप यूट्यूब पे जाके खबर देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उनकी भी खबर आ चुकी है, डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि जैसे ब्रांड्स की भी खबर आ चुकी है कि इनमें एंटीबायोटिक्स डाले हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं कि बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं फॉरएवर बी हनी की, फॉरएवर का पहली बात तो मैं बात करूं फॉरएवर का बी हनी है। बी, पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने अपने बॉटल के ऊपर लिखा हो बी हनी, क्योंकि वो बी से बनाती नहीं है, वो तो गुड़ चीनी से बनाती है। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा। एक बार एक हनी बनाने वाली कंपनी पे खबर, उस पर केस हो गया, एक कस्टमर ने केस कर दिया, और उसको बोला भाई, कस्टमर को, सॉरी, कोर्ट में जाके बोला कि भाई ये जो हनी कंपनी है ये हनी की बॉक्स में, हनी की पैकिंग में गुड़ और चीनी का मेल बना के बेच रही है। ठीक है, तो जो हनी की कंपनी का लॉयर था उसने पता क्या बोला, उसके लॉयर ने ये चीज बोली कि भाई आपको किसने कहा कि हम हनी बेचते हैं। उन्होंने बोला कि हमने एक गुड़ और चीनी के साथ एक बनाया था, क्या बोलते हैं, जेल बनाई थी हनी और चीनी की, उस जेल का नाम हमने हनी रखा हुआ है। अब बच्चे का नाम हनी रखने से बच्चा हनी थोड़ी बन जाता है। उन्होंने ये चीज बोली, बोले हमने अपने प्रोडक्ट का नाम हनी रखा है, ना कि हम हनी बेचते हैं। इसीलिए हनी की पहचान तभी होती है जब उसके नाम के आगे बी हनी लगा हो। ठीक है जी, और फॉरएवर पूरे वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है जो बी हनी बनाती है। और बी, बी का मतलब होता है कि बी ने इन फूलों से, मतलब स्पेन में सारे फूल होते हैं, एलोवेरा सारा अमेरिका से बनता है, और स्पेन में सारा हनी बनता है फॉरएवर का सारा। कम से कम 3300 से ज्यादा वैरायटियां हैं फॉरएवर के बी हनी की, सॉरी हनी की, फ्लावर्स की, सॉरी। उन फ्लावर्स से फॉरएवर के जो बीज हैं वो मक्खियों से उनसे तैयार करती है नेक्टर लेके, और उस नेक्टर को उसमें स्टोर करते हैं, और उससे हनी तैयार होता है। इसीलिए फॉरएवर का हनी कभी भी जमता नहीं है, गारंटेड है। आप फ्रिज के जो आइस वाला बॉक्स वो होता है ना, कॉलम, उसमें भी रखते हो तब भी फॉरएवर का हनी जमेगा नहीं। ठीक है, और जितना मर्जी टाइम यूज करो आप इसको, 100% नेचुरल है। एक होता है प्योर और एक होता है नेचुरल, तो फॉरएवर के हर प्रोडक्ट नेचुरल है। ठीक है, और बी हनी है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरी चीज जो आपके साथ, तीसरा प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाला हूं, ठीक है, आपने शायद इसके बारे में कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल करिए इसके बारे में कि बच्चों का दुश्मन क्या है जी, टूथपेस्ट। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इन टूथपेस्ट में क्या डाला जा रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्लोराइड। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स फ्लोराइड को यूज करते हैं। हाँ, फ्लोराइड बॉडी के, दांतों के लिए अच्छा होता है, बट 10% तक। ठीक है, मैंने इसके बारे में गूगल पे स्टडी किया था, तो उसमें बताया गया था कि जस्ट 10% फ्लोराइड जो है अलाउड होता है। ठीक है, बट आज के टाइम में पता नहीं क्वांटिटी से भी ज्यादा फ्लोराइड टूथपेस्ट में यूज किया जा रहा है। फ्लोराइड होता क्या है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपने टूथपेस्ट को पानी में घोलना, अच्छे से घोल देना, और उसको 10 मिनट के लिए रख देना। ठीक है, जब 10 मिनट रख दोगे आप, 10 मिनट रखने के बाद क्या होगा, ठीक है, जब आप ऊपर से हल्के हल्के तरीके से ना पानी उसका निकाल दोगे, तो आप देखोगे गिलास में नीचे लेयर में कुछ दानेदार बैठा हुआ है, और वो दानेदार क्या होता है जी, फ्लोराइड होता है। अब फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको पहले नंबर पे यही पिक मिलेगी, कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम जो है बिकॉज ऑफ फ्लोराइड जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। बोला जाता है सुबह उठ के भगवान का नाम लो, भगवान कृपा करेंगे। हम किसको याद करते हैं जी, फ्लोराइड को। ठीक है जी, तो इसीलिए बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ फ्लोराइड भी आ रही है। ठीक है, तो गाइज देखो, यहाँ पे ओनली आपको पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, आपको आपके हेल्थ के रिगार्डिंग भी टिप्स मिलते हैं। ठीक है जी, अब फॉरएवर के टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो कि मेरे घर में पिछले, जब से मैं फॉरएवर में हूं तब से यूज हो रहा है, फॉरएवर की टूथ जेल, फ्लोराइड फ्री टूथ जेल। ठीक है जी, अब कई लोगों को, आपको अगर मैं बात बताऊं,
आपसे कोई बंदा ये भी पूछ सकता है कि फ्लोराइड के बिना टूथपेस्ट नहीं बनता, ठीक है, तो आपको बता दूं इसमें फ्लोराइड की जगह पे क्या डाला हुआ है, बी परपोलिस, बी परपोलिस इस टूथपेस्ट में डाला हुआ होता है, ठीक है। और बच्चों को भी यूज करवा सकते हो, अगर बच्चा इसको खा भी लेगा ना तब भी नुकसान नहीं करता, ठीक है, इतना ज्यादा नेचुरल है, एलोवेरा से बना हुआ है, ठीक है। और एक ही टूथपेस्ट कम से कम 2-3 महीने निकल जाती है, ठीक है, और उसको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, वर्ल्ड में। और बड़े बड़े सील्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील पूरे वर्ल्ड में इकलौती कंपनी है जिसपे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है जी। और ये स्टैंप लगती है WHO की तरफ से। WHO का एक डिपार्टमेंट होता है जो बताता है कि एलोवेरा का ही प्रोडक्ट है कि कुछ और है। और कोई भी ब्रांड आप उठा के देख लो पूरे वर्ल्ड में, किसी के ऊपर भी एलोवेरा की स्टैंप नहीं लगी, ठीक है। जैसे गोल्ड के ऊपर स्टैंप लगती है ना गोल्ड की, वैसे एलोवेरा के ऊपर भी स्टैंप लगती है एलोवेरा की। फॉरएवर पूरे वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है जिसपे एलोवेरा की स्टैंप लगी हुई है। क्लियर है जी। तो यहाँ से पता लगता है कितनी क्वालिटी के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। यूजर्स की अगर मैं बात करूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पंजाबी मूवी एक्टर्स, ठीक है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, ठीक है, एथलीट, प्लेयर, आप किसी का भी नाम लो, ठीक है, पॉलिटिशियंस भी इवन की फॉरएवर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। इनको शायद आप जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। जैकी चैन फेमस चाइनीज एक्टर, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के फैन है। फैब क्लब नाम का फॉरएवर का प्रोडक्ट है एक, इंडिया में नहीं है वो, चाइना में है अभी, ठीक है जी। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी फॉरएवर के ऑफिस को विजिट कर चुके हैं, ठीक है जी। आप इनके बारे में स्टडी करके देखिए। दुबई का ये फेमस होटल जिसपे फोटो लगवाना कोई छोटी बात नहीं है, फॉरएवर का वहां पे भी झंडा लग चुका है, ठीक है जी। और ये कुछ, ये जो होटल है ना, इसका एक रात का किराया एक कमरे का, इसमें कम से कम 800 से ज्यादा रूम है, और एक कमरे का किराया कितना है जी, 2 से 18 लाख, 2 लाख से लेके 18 लाख एक नाइट स्टे, और 800 कमरे, और फॉरएवर ने पूरा का पूरा होटल बुक कर लिया, तो कितनी बड़ी कंपनी होगी, ठीक है जी। बुर्ज अल अरब नाम का होटल है ये। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये होटल फॉरएवर ने पूरे 6 दिन के लिए बुक किया था, और इस होटल में जितने भी हमारे फॉरएवर करने वाले बंदे थे जो उस इवेंट पे गए हुए थे, उन सभी के लिए रहने के लिए रूम फॉरएवर ने अलॉट किया था। और जब इस होटल में कोई बंदा रूम बुक करता है ना, तो उसको लेने के लिए भी रोल्स रॉयस गाड़ी जाती है एयरपोर्ट से, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल फॉरएवर प्रोवाइड करती है। और ये छोटी बात नहीं है, दुबई के सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक, सबसे रिचेस्ट फैमिली जो है दुबई के शेख, ठीक है, हैमदन जिनका नाम है, उन्होंने भी फॉरएवर की मीटिंग को अटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हैमदन अगर फॉरएवर की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो कितनी बड़ी कंपनी होगी ये, ठीक है। ये फॉरएवर के प्रेसिडेंट हैं, अभी हेड हैं फॉरएवर के, रेक्स मकोन सर के बेटे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर हुआ जी, कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट है हम। क्लियर हुआ जी, क्या अभी भी डाउट है। कोई छोटी मत कंपनी मत समझना फॉरएवर, फॉरएवर पूरे वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है जो छाई हुई है, ठीक है जी। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे दी, ठीक है। अभी आपको आगे क्लियर करता हूँ कि आगे इस बिजनेस में काम कैसे करते हैं, है ना। अभी हम इस बिजनेस में काम कैसे करते हैं, मेन पॉइंट जो है उस पर आते हैं। जस्ट वेट, हाउ टू वर्क, है ना। रेडी है जी सभी, डायरी पेन है सभी के पास। अगर नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ अभी पैसे की बात आने वाली है, ठीक है। अभी पैसे की बात आने वाली है तो डायरी पेन उठा लीजिए, अदरवाइज फिर आप बाद में कहोगे सर हम भूल गए, ठीक है। तो बात करते हैं जी हाउ टू वर्क। पहली बात आपको बता दूं, हाउ टू वर्क से पहले सीसी, सीसी क्या होता है, सीसी का मतलब होता है जी कॉमन करेंसी। अब कॉमन करेंसी क्या चीज है, देखो फॉरएवर पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है, कहीं डॉलर, यूरो, पाउंड, राम, रुपीज, अलग अलग करेंसी पूरे वर्ल्ड में काम करती है। अलग अलग करेंसी को मैनेज करने के लिए कंपनी ने क्या बना हुआ है, सीसी। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। अब कॉमन करेंसी क्या चीज है, फॉरएवर ने अपने हर एक प्रोडक्ट को कुछ कॉमन वैल्यू दे रखी है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम सीसी, ठीक है। जैसे एलोवेरा जेल की अगर मैं बात करूं, इसके 109 पॉइंट है, तो बड़ी एलोवेरा जेल के 102 पॉइंट है, ठीक है, किसी 132 पॉइंट है, किसी के कुछ, किसी के कुछ। स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास, ठीक है, हाउस होल्ड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी पॉइंट वैल्यू होती है।
अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 70,000 के अराउंड एक सीसी होता है, और 1000 पॉइंट जब हो जाता है आपके आईडी में तो एक सीसी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। ये आपका नोवस कस्टमर लेवल, पहला लेवल, सबसे पहला लेवल कौन सा होता है जी? फॉरएवर में नोवस कस्टमर लेवल। जब आप फॉरएवर में ऑफिशियली ज्वाइन कर जाते हो देन आप बन जाते हो फॉरएवर में नोवस कस्टमर। और नोवस कस्टमर को कंपनी क्या देती है जी? 5% डिस्काउंट। और हमारा काम क्या है जी? यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स एंड मेक द टर्नओवर ऑफ 2000 पॉइंट्स। हमें क्या करना होता है? अपनी आईडी में 2000 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है। वो 2000 पॉइंट्स कैसे होंगे? प्रॉपर आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा एक एक चीज, ठीक है, कैसे आपने काम करना है। ठीक है जी, आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, 1 घंटे की मीटिंग में मैं कितना क्लियर कर दूंगा, है ना। आगे बढ़ता हूँ जी। दूसरी हमें लाइफ टाइम में एक बार क्वालिफाई करना होता है। जब हम दूसरी को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। दो तरह के लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, एक एज अ प्रोडक्ट यूजर और एक एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है जी, तो जो एज अ प्रोडक्ट यूजर काम करते हैं या फिर एज अ बिजनेस ओनर काम करते हैं, आपने किस तरह के फॉरएवर जो पैसा कमाने के लिए आते हैं वो बिजनेस ओनर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है जी, अब बिजनेस ओनर कैसे बनते हैं जिस बिजनेस में हमें, जब हम प्रोडक्ट को यूज या शेयर करते हैं, जब हमारा 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं हमारी आईडी में, तब हम क्या बन जाते हैं कंपनी में? बिजनेस डेवलपर। और 2000 पॉइंट्स हमें लाइफ टाइम में एक बार करने होते हैं, ऐसा नहीं हर महीने करने पड़ेंगे। ठीक है जी, और लाइफ टाइम में एक बार 2cc लेवल को क्वालिफाई करने के बाद कंपनी आपको बना देती है बिजनेस ओनर, और आपकी अर्निंग लेवल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेवल आपका नेटवर्क बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है हमारा, हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कैसे काम होगा वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा, आपका नेटवर्क कैसे बनेगा, आपकी टीम कैसे बनेगी, टीम मैनेजमेंट क्या होगा, आपकी सीनियर आपकी क्या सपोर्ट करेंगे, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, एक एक ट्रेनिंग आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले लेवल की जिसका नाम है लेवल 2, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे काम करता है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हम कब पहुंचते हैं? ठीक है, जब हमारा 2cc लेवल क्वालिफाई हो जाता है तब हम बन जाते हैं फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद हम बन जाते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर, मतलब हमारा प्रोडक्ट का काम खत्म हो जाता है और बिजनेस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं। राइट, क्लियर हो रहा है जी? ऊपर से तो नहीं निकल रहा? अगर कहीं से दोबारा से पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं जी। 30% डिस्काउंट, 5% कैशबैक, 25% फ्रॉम योर न्यू स्पॉन्सरिंग एंड 5% एज अ बूस्ट बोनस आपको फॉरएवर देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपका जो नेटवर्क बनता है उसके साथ ही आपका बिजनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो इनकम की अगर बात करूं, 8 से 12 हजार या फिर इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 15 हजार भी कमा रहे हैं लोग, 20 हजार भी कमा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही, हमारे साथ ऐसे लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 हजार, इवन की 25,000 भी कमाया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट लेवल जिसका नाम है सुपरवाइजर लेवल। 2cc के होने के बाद हर बंदा चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करूं। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल बनने के बाद आपको फॉरएवर देती है एक ब्रोंज की पिन जो साइड पे लगी हुई है। ठीक है, एक लोगो दिख रहा होगा आपको, वो लोगो नहीं है, वो एक ब्रोंज की पिन है जो रियल में आपके घर पे आती है। ठीक है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है? विद योर होल टीम, जब आपके 25cc हो जाते हैं तब आप बन जाते हैं फॉरएवर में सुपरवाइजर। और 25cc के बाद 30% डिस्काउंट, 8% कैशबैक, 28% फ्रॉम योर न्यू ज्वाइनिंग एंड 5% एज अ बूस्ट बोनस आपको आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, और 3% का टीम बोनस भी आपको आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिन लोगों ने आपको, जिनको आपने स्पॉन्सर किया तो उनको तो आता ही है, बट उनसे आगे भी जो आपकी टीम बनने वाली है, जो आपका ग्रुप बनने वाला है, आपको पूरे ग्रुप से इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, 15 से 20 हजार तक की इनकम आज एज अ सुपरवाइजर आप कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम करते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब सुपरवाइजर लेवल पे था तो मेरे को 47,000 के 2 मंथ रेगुलर पे आउट आए थे। मैं 2 महीने सुपरवाइजर रहा था, उसके बाद मेरी फिर से प्रमोशन हो गई थी और मैं बन गया था असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल 4 होता है फॉरएवर में। और असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपके घर पे एक सिल्वर रियल सिल्वर की पिन आती है जो साइड पे दिख रही है आपको। ठीक है जी, और ये पिन तब आती है जब आप अपनी टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, आप जब 75cc का बिजनेस कर लेते हो। और आपका ये बिजनेस इंडिया में ही नहीं, अगर आपका फॉरेन कंट्री से भी कहीं पे बिजनेस चल रहा है ना, तो वहां के सीसी भी आपके लेवल प्रमोशन के लिए काउंट होते हैं। ठीक है जी, 30% डिस्काउंट, 13% का कैशबैक, 33% का फ्रॉम न्यू ज्वाइनिंग बोनस और 5% का फ्रॉम बूस्ट बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, और इसके अलावा 5% एज अ वॉल्यूम बोनस, मतलब टीम बोनस भी आपको स्टार्ट होता है। ठीक है जी, अगर इनकम की बताऊं तो कितनी जी? 30 से 35 हजार तक की आप इनकम एज अ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अचीव कर सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है,
और इसके अलावा नेक्स्ट, सॉरी पहले मैं अपनी इनकम बता दूं। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैंने कितना कमाया था जी, एक महीने में असिस्टेंट मैनेजर रहा था और एक महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 83,000। बताया कम गया है बट ज्यादा भी कमा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो जो ड्रीम लेवल है हमारा उसका नाम है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल 5th लेवल होता है आपका बिजनेसमैन का, ठीक है। और जब आप मैनेजर बनते हो तो आपको रियल गोल्ड की पिन मिलती है, रियल गोल्ड की, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट गोल्ड, ठीक है। जैसे गोल्ड मेडल गोल्ड के नहीं होते बट फॉरएवर की गोल्ड की पिन रियल की गोल्ड की होती है, ठीक है जी। और ये मिलती है आपको जब आप 120 सीसी कर लेते हो फॉरएवर में, तो 120 सीसी करने के बाद आपको फॉरएवर मैनेजर लेवल रिकग्नाइज मैनेजर बना देती है, ठीक है। 30% डिस्काउंट, 18% का कैशबैक, 38% का न्यू ज्वाइनिंग बोनस और 5% का एज अ बूस्ट बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं 13% का फ्रॉम योर होल टीम आपको इनकम आती है, ठीक है। अगर मान लो आपकी टीम में पूरा 5 लाख का बिजनेस हो रहा है तो 13% आप खुद कैलकुलेट कर लेना कितना हो गया, ठीक है जी। और 5 लाख तो छोटा बताया मैंने, पता नहीं कितना कितना होता है, ठीक है जी। और इनकम अगर मैं मैनेजर लेवल पे बताऊं तो 60,000 से आगे नो लिमिट तक की इनकम आप कमा सकते हो एज अ मैनेजर फॉरएवर में काम करके, ठीक है। और आफ्टर मैनेजर आपको 12 टाइप्स ऑफ इनकम और आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। सो तो नहीं गई जी, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला है कि आप कितना कितना पैसा कमाने वाले हो, ठीक है जी। तो अगर मैं इनकम मैनेजर लेवल की बताऊं तो मेरा पहले मैनेजर लेवल का जो पहला पे आउट था वो था 1,14,000, ठीक है जी। बताया कम गया पर आया ज्यादा ही था, ठीक है जी। अगर मैं आपको दोबारा से एक बार बिजनेस प्लान पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, फिर उसके बाद एफबीओ लेवल होता है, ठीक है। 4 से 5 लोगों का आपने मान लो टीम क्रिएट कर लिया, आगे से आगे आपका टीम ग्रो होता चला गया, ठीक है। 25 सीसी पे सुपरवाइजर लेवल है, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, 120 सीसी पे मैनेजर लेवल है, ठीक है। 5% डिस्काउंट, 30%, 30%, 30%, ठीक है जी। और अलग अलग लेवल पे वाले तरह की इनकम, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के बोनसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं आपको, ठीक है। इनकम अगर बताऊं तो 15 से 20,000, 20 से 35,000, 35 से 45,000 और 60,000 से आगे नो लिमिट तक की इनकम आप कमा सकते हो। कितना टाइम लगता है मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए? अगर आप अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान काम करते हो, पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो आप ये मैनेजर लेवल को विद इन 1 ईयर भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आफ्टर मैनेजर भी आपको मतलब 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर लेवल पर पहुंचा दिया जाए? नहीं तो फॉरएवर है। और अब भी आपके साथ में एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं ना जिसकी वजह से आज मैं फॉरएवर में हूं, ठीक है जी। नोवोस कस्टमर लेवल पे एज अ कस्टमर भी आप 10 से 15,000 की इनकम कमा सकते हो, ठीक है जी। और 5% का आपको बूस्ट बोनस हर लेवल पे, ठीक है जी। जो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था अभी कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से मैं फॉरएवर को करने के लिए मजबूर हो गया था, वो क्या था कि जो इनकम हमें आती है, जो लेवल हमारा आता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल आज मैं मैनेजर हूं, मेरी 1 लाख की इनकम है महीने की, ठीक है जी। तो आज अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाऊं ना, तब भी ये मेरी 1 लाख की इनकम मेरी फैमिली को लाइफ टाइम आती रहेगी, तब भी ये मैनेजर लेवल मेरी फैमिली को मिलता रहेगा। मेरा इंसेंटिव जितना भी बनेगा, मेरा बोनस जितना बनेगा, मेरा चेक जितना बनेगा, वो सारा मेरी फैमिली को लाइफ टाइम आता रहेगा। और लाइफ टाइम ही नहीं, मेरी फैमिली की 3 जनरेशन तक पैसा आएगा। देन व्हाई नॉट फॉरएवर? कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अगर एक बार प्रोडक्ट खरीदने से मुझे इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है तो दुकान से भी तो खरीदूंगा ही यार, दुकान पे भी तो पैसे वेस्ट करूंगा ही। एक बार टूथपेस्ट रगड़ने से अगर मेरी लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर व्हाई नॉट फॉरएवर? हाँ जी, व्हाई नॉट फॉरएवर? और आफ्टर मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, मैनेजर रिट्रीट, ठीक है, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, चेयरमैन बोनस, फॉरएवर टू ड्राइव, इतने सारे इंसेंटिव हमारे लिए बनाए हुए फॉरएवर ने, ठीक है, जो कि मैंने मेरे को नहीं लगता मार्केट में किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है जी? अब कई लोग सोच रहे होंगे मैनेजर बनना मुश्किल है। मैं आपको बोलूं देखो, इजी है, इजी है। क्यों? क्योंकि आप अगर अकॉर्डिंग टू प्लान काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा ही काम किया, जिस दिन आपकी टीम में 64 लोग हो गए, 75 लोग हो गए, हौली हौली टीम ग्रो होती है, तो आप अगर 2-2 सीसी का भी बिजनेस करते हो तो कितना सीसी हो गए जी? 128 सीसी। बट फॉरएवर में मैनेजर बनने के लिए कितने चाहिए होते हैं जी? जस्ट 120 सीसी, ठीक है जी, जस्ट 120 सीसी। वो अकॉर्डिंग टू प्लान आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल तो बहुत है, इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है जी। ये अलग अलग लेवल्स होते हैं आफ्टर मैनेजर। सॉरी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सुपरवाइजर लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, मैनेजर लेवल है, सीनियर मैनेजर, फ्लोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, ठीक है, एंड सेंचुरियन मैनेजर, ठीक है जी। और इंडिया में नहीं, अभी वर्ल्ड लेवल पे आप चेक करके देखिए, फॉरएवर में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, इवन सेंचुरियन मैनेजर भी बन चुके हैं,
ठीक है जी। मिलीनियर लेवल होता है जब आप एक साल के अंदर अंदर 10 लाख से ज्यादा कमा लेते हो फॉरएवर से, तो आप बन जाते हो फॉरएवर में मिलीनियर। और मैं और मान सर हम दोनों मिलीनियर बन चुके हैं। ठीक है जी। तो हर वो पर्सन जो फॉरएवर में आता है, हर वो बंदा फॉरएवर में मिलीनियर बनने के लिए कैपेबल होता है। बस आपको अकॉर्डिंग टू प्लान सीखना होता है, समझना होता है, लर्निंग लेनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है और काम करना होता है। ठीक है जी। तो आप भी अपनी फैमिली के नेक्स्ट मिलियनर बन सकते हो, बस आपको फोकस करना है ट्रेनिंग पे। ठीक है जी। 3 बेसिक प्रिंसिपल अगर आप जानना चाहते हो कि फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, जानना चाहोगे जी? चैट बॉक्स में एक बार यस कीजिए, फिर ही बताऊंगा 3 प्रिंसिपल। सभी लोग यस कीजिए। मैं 1 मिनट के लिए ट्रेनिंग रोक ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है। एक बार सभी का यस आना चाहिए। मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कि किसने अभी तक यस नहीं किया है। ग्रेट, सभी के ऑलमोस्ट यस आ चुकी है। ठीक है। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल एक ही है फॉरएवर का, वो है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ठीक है। जितनी आप ट्रेनिंग ले सकते हो फॉरएवर में उतनी ट्रेनिंग लीजिए। ठीक है जी। मैंने भी ट्रेनिंग्स ली हैं, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ट्रेनिंग के बदलते ही पहुंचा हूँ। ठीक है। कुछ लोगों के पास बहाने होते हैं और कुछ लोगों के पास रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। तो आपके पास क्या है ये आपने डिसाइड करना। आज अगर बहाना बना दिया कि मेरे पास टाइम नहीं, तो सारी जिंदगी टाइम आएगा भी नहीं। आज अगर बहाना बना दिया कि मेरा जी शादी है मेरे घर पे, मैं ट्रेनिंग नहीं लगा पाऊंगा, मेरा नेट खत्म हो गया, जो भी आप बोलने वाले हो ना, देखो कायनात आपको वही रिटर्न में देती है जो आप कायनात को देते हो। अगर आपने बहाने दिए हैं तो बहाने मिलेंगे, अगर आपने झूठ बोला है तो सारी जिंदगी आपको झूठ मिलेगा, अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो सारी जिंदगी आपके साथ भी फ्रॉड ही होगा। ठीक है जी। तो कायनात को जो आप देने वाले हो, कायनात भी आपको रिटर्न में वही कुछ देने वाली है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो भी दो सच दो। ठीक है जी। क्लियर है जी। अभी मैं 4 ऐसे टास्क देने वाला हूं आपको जो आप रेगुलर बेसिस पे करने वाली हो। हाँ जी, करोगे जी? देखो पहला टास्क, पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क है, कॉन्टैक्ट टू योर सीनियर रेगुलरली। अपने सीनियर से चाहे 2 मिनट के लिए सही रोज बात करो। ठीक है। शाम को डेली फोन मिलाया करो अपने सीनियर को जिस बंदे ने आपको ज्वाइन कराया फॉरएवर में। ठीक है जी। दूसरा, अपडेट योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड बुक्स। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, अपने सीनियर से यूट्यूब की वीडियोस मांगो कि सर मुझे वीडियोस दो, मैं और नॉलेज लेना चाहता हूँ फॉरएवर के बारे में। ठीक है। तीसरा, अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार। जितने भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं कोई भी मिस मत करो। ठीक है जी। अगर कोई मिस करते भी हो तो अपने सीनियर को बोल दो कि सर ये वाली मिस हो जाएगी, प्लीज इसका अल्टरनेटिव मुझे दीजिए। और चौथा, कॉन्टैक्ट मोर एंड मोर न्यू पर्सन। अपने न्यू पर्सन से डेली बात कीजिए। ठीक है जी। क्लियर है जी? मैं चारों रिपीट कर देता हूँ, कोई कुछ पर्सन बोल रहे हैं सर वापस से रिपीट कर दीजिए। पहला जी, अपने सीनियर से डेली बात कीजिए कॉल पे, व्हाट्सएप पे नहीं, कॉल पे। ठीक है। दूसरा, अपडेट योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड बुक्स। अगर बुक रीडिंग का शौक है आपको तो बुक रीडिंग कीजिए। ठीक है। तीसरा, अपना अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है। जितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार होते हैं सभी को लगाइए। और चौथा, कॉन्टैक्ट मोर एंड मोर न्यू पर्सन रेगुलरली। ठीक है जी। इससे आपके बिजनेस में इजाफा हो। क्लियर है जी? अभी कई लोगों ने स्टार्ट कर लिया होगा फॉरएवर को। ठीक है। ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कर दिया होगा आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से, इसीलिए आपको 3 डे ट्रेनिंग में ऐड किया गया है। ठीक है। अभी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी तक आप अगर नोवोस कस्टमर नहीं बने हो तो जो मैंने आपको आज प्रोडक्ट रेकमेंड किया है, एलोवेरा जेल, ठीक है, जो मेरा फेवरेट है, मेरी फैमिली का फेवरेट है, मेरे घर पे हमेशा रखे रहते हैं ये। ठीक है जी। तो हर एक बंदा एलोवेरा जेल को एक बार ट्राई करके जरूर देखे। ठीक है। बिकॉज ये एलोवेरा जेल जब अंदर जाएगा ना तो खुद ब खुद रिजल्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। बिकॉज एज अ कस्टमर अगर अर्निंग करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना की जाए। ठीक है जी। एज अ कस्टमर आप यहाँ पे फॉरएवर में अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो बी अ यूजर, कोई भी प्रोडक्ट, बी अ यूजर। ठीक है जी। तो बाकी अभी आफ्टर दिस मीटिंग आपको, आपने फटाफट से जाना है अपने ग्रुप में। ठीक है। और अपने ग्रुप्स में रिव्यू शेयर करने कि आपको आज की ट्रेनिंग में सबसे बेहतरीन क्या लगा। ठीक है। और क्या आपको अच्छा लगा ट्रेनिंग में। ठीक है। जानकारी मिली। ठीक है। और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग यू वांट। ठीक है। जो भी आप चाहते हो फॉरएवर में, ये जस्ट आपकी बिगिनिंग है। अभी ये आपका बिगिनिंग लेवल है। क्लियर है? ये आपकी स्टार्टिंग है। तो बाकी जी, आपको आफ्टर दिस मीटिंग एक यूट्यूब वीडियो का लिंक मिलेगा, आपने वो वीडियो देखना है। उस वीडियो में आपको
बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में क्या क्या पाया गया है, ठीक है। तो आपने उनको भी लर्न करना है, डायरी पे नोट्स बनाने हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। दिस इज रिंकू शर्मा, मैनेजर फॉरएवर लिविंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर विद फॉरएवर लिविंग। एंजॉय द जर्नी ऑफ फॉरएवर लिविंग। थैंक यू सो मच। ग्रुप में जाइए, कमेंट्स कीजिए कि आपकी ट्रेनिंग आपको कैसी लगी।